वेलकम टू मल्टीपल स्किल प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 8। सो ये क्लास नंबर 8 है। क्लास नंबर 8 पे हमने पार्ट्स ऑफ सीपीयू को कंप्लीट करना है। पार्ट्स ऑफ सीपीयू में हमने 3 तरीके के पार्ट्स देखे थे: कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर के पार्ट्स और उसके अंदर के पार्ट्स और उनके डिफरेंस, ये बहुत बड़ा टॉपिक था, पर उसको हमने पूरे को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा हो, रैम, रोम, इनके अंदर के टाइप्स, एस रैम और ये रोम वगैरह, ये सारे की सारे हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सीपीयू के जो रेस्ट पार्ट्स बचे थे उनको कंप्लीट करेंगे। क्लास नंबर 8 में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली होता क्या है, तो फर्स्ट सीपीयू जो थे वैक्यूम ट्यूब से बनाए गए थे। ये बहुत लार्ज होते थे तो ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा स्पेस लगता था। अब ट्रांजिस्टर बेसिस पे जो सीपीयू बने वो 1956 में इंट्रोड्यूस किए गए। इसके बाद हम सबसे जो लेटेस्ट पढ़ रहे हैं वो है माइक्रो प्रोसेसर्स पे बने सीपीयूज। तो माइक्रो प्रोसेसर्स पे बने सीपीयू 1971 में इंट्रोड्यूस किए गए। जब सीपीयू का इंटीग्रेशन हुआ अदर फंक्शंस के साथ सेम चिप पे, तो सीपीयू और अदर कंप्यूटर पार्ट्स के जो डिफरेंस थे वो बिल्कुल ब्लर हो गए थे, यानी कि ये सब बिल्कुल एक रूप की तरह काम करने लगा था। इसीलिए बहुत सारे कंप्यूटर यूजर्स भी इसको पूरे इंटायर सिस्टम को ही सीपीयू कहने लग गए थे। इवन दो इट नाउ इंक्लूड्स मल्टीपल एडिशनल पार्ट्स। यहाँ पे मोस्ट कॉमन पार्ट्स और जो उनके फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे ALU, विच इज़ एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, विच इज स्टैंड्स फॉर एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये जो यूनिट है ये रिस्पॉन्सिबल होती है मैथमेटिकल, लॉजिकल एंड डिसीजन ऑपरेशंस के लिए। ये जो यूनिट है इसको हम टू मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एरिथमेटिक पोर्शन कंप्लीट करता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, इंक्लूडिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और लॉजिक पोर्शन जो है वो कंप्लीट करता है ऑपरेशंस को, कंपेयरिंग वाले ऑपरेशंस को, सिलेक्टिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग वाले डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को। ALU यानी कि एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कैन हैव मल्टीपल डिजाइंस एंड सम आर मोर पावरफुल एंड एफिशिएंट देन अदर्स। तो एरिथमेटिक पोर्शन और आपका लॉजिक पोर्शन, ये 2 पोर्शन होते हैं जिसमें आपको डिवाइड किया गया है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को। और ये क्या होता है, ये आपका बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है मैथमेटिकल, लॉजिकल, डिसीजन ऑपरेशंस के लिए। और ALU जो है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, जो इसके पास मल्टीपल डिज़ाइंस होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं और एफिशिएंट होती हैं बाकी सबसे। तो ALU आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट है वो कंपोनेंट होता है कंप्यूटर के सीपीयू का ही। सो दैट क्या करता है वो प्रोसेसर्स के ऑपरेशंस पे वर्क करता है, डायरेक्ट करता है प्रोसेसर्स के ऑपरेशंस को। जॉन वॉन न्यूमन इंक्लूडेड इट इन हिज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। कंट्रोल यूनिट्स जॉब क्या होती है, कंप्यूटर्स एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को इंस्ट्रक्ट करना, मेमोरी और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को वर्क कराना ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके इंस्ट्रक्शंस पे, और जो भी इंस्ट्रक्शंस उन्हें सप्लाई किए गए हैं प्रोसेसर्स के थ्रू तो इस पे वर्क करते हैं। द कंट्रोल यूनिट्स जॉब इज टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑन हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शंस सप्लाइड टू द प्रोसेसर. So this is basically control unit which is particularly a control to control some processors or instructions. तो यहाँ पे स्टेप 1 क्या होती है, वो इंस्ट्रक्शंस को लेती है मेमोरी से। स्टेप 2 क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को फिर डिकोड करती है। फिर स्टेप 3 में उसको एग्जीक्यूट करती है कमांड्स को। और स्टेप 4 में क्या होता है, स्टोर करती है रिजल्ट्स को, मेमोरी के रिजल्ट्स को स्टोर करती है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट के जो होती, और इसके बारे में थोड़ा डीप पढ़ेंगे हम। तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है, इंटरनल प्रोग्राम को फेच करती है इंस्ट्रक्शन से, इंस्ट्रक्शंस को फेच करती है फ्रॉम मेन मेमोरी to the processor instruction register, and it generates a control signal based on the contents of this register to supervise the execution of these instructions. तो ये जो वर्डिंग्स है ये यही चीज़ है जो मैंने इस डायग्राम में आपको समझाई है। तो आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा तो आप समझ जाओगे। अब कंट्रोल यूनिट वर्क कैसे करती है, तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है, पहले यूज़र से डेटा रिसीव करती है, फिर इसको कंट्रोल सिग्नल्स में ट्रांसलेट करके भेजती है, दैट आर सब्सिक्वेंटली डिलीवर्ड टू द सेंट्रल प्रोसेसर। और वो क्या करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर पर इसको डिलीवर कर देते हैं। जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का देन इंस्ट्रक्ट करता है एसोसिएटेड हार्डवेयर को कि क्या ऑपरेशन करने हैं। क्योंकि सीपीयू का आर्किटेक्चर मैन्युफैक्चरर से डिफर करता है, तो जो फंक्शन होते हैं कंट्रोल यूनिट के थ्रू जो परफॉर्म किए जा रहे हैं कंप्यूटर में, वो पूरे के पूरे सीपीयू पर ही डिपेंड करते हैं।
फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे कि CPUs यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स और GPUs यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। अब हम कंट्रोल यूनिट का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट में फ्लैग और क्लॉक्स जाती हैं और यहाँ से कंट्रोल सिग्नल्स निकलते हैं, और यहाँ पर होती है एक कंट्रोल बस जिससे कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम कंट्रोल सिग्नल्स आते हैं कंट्रोल यूनिट की तरफ, और यहाँ से कंट्रोल सिग्नल्स जाते हैं कंट्रोल बस की तरफ। ये इंटरलिंक्ड होता है। तो ये होता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल यूनिट। फंक्शंस देख लेते हैं कंट्रोल यूनिट के। फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो फंक्शंस ऑफ कंट्रोल यूनिट, it coordinates the flow of data out of, into and between the various sub units of a processor। यानी प्रोसेसर के अंदर जो डेटा होता है उसको बाहर करना, इनपुट करना, अंदर डालना, या उसके बीच के जो सब यूनिट्स के बीच के जो डेटा होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करके रखना कंट्रोल यूनिट का मेन फंक्शन होता है। और क्या होता है? कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस को समझना। और क्या होता है? डेटा फ्लो को रेगुलेट करना प्रोसेसर के अंदर। और क्या होता है? ये एक्सेप्ट करता है एक्सटर्नल कमांड्स को और इंस्ट्रक्शंस को जो कि कंट्रोल सिग्नल्स की सीरीज़ में टर्न हो जाते हैं। और फिर क्या इसके फंक्शंस हो सकते हैं? तो और फंक्शंस होते हैं इसके कि CPUs में मल्टीपल एग्जीक्यूशन का इंचार्ज होता है, जैसे कि ALUs, डेटा बफर्स एंड रजिस्टर्स। ऑल्सो इट परफॉर्म्स अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे कि फैचिंग यानी कि लेना, डिकोड करना, हैंडलिंग एग्जीक्यूशन यानी एग्जीक्यूशन को हैंडल करना, एंड स्टोरिंग रिजल्ट्स, तो बहुत सारे रिजल्ट्स को रखना। तो ये होते हैं फंक्शंस कंट्रोल यूनिट के। कंट्रोल यूनिट के टाइप्स भी होते हैं। तो कंट्रोल यूनिट्स के टाइप किस तरीके से होते हैं वो डिस्कस करते हैं। डिज़ाइन ऑफ द कंट्रोल यूनिट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंट्रोल यूनिट्स। हियर आर द टाइप्स ऑफ कंट्रोल यूनिट्स विच आर एज फॉलोज: हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्रामेबल कंट्रोल यूनिट। हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल सिग्नल्स जो कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी होते हैं हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में, वो जनरेट किए जाते हैं स्पेशली बिल्ट हार्डवेयर लॉजिकल सर्किट से, और हम उसके सिग्नल प्रोडक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सिग्नल प्रोडक्शन मैकेनिज्म को हम चेंज नहीं कर सकते हैं विदाउट फिजिकली चेंजिंग द सर्किट स्ट्रक्चर। यानी कि अगर हमें इसके अंदर के सिग्नल प्रोडक्शन को चेंज करना है तो हमें इसके सर्किट स्ट्रक्चर को भी चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको सर्च करोगे हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, तो आप इससे और ज़्यादा इसको पढ़ सकते हो। इसके बारे में हम ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको यहीं अभी हम आपको वीडियो में इतना ही बताएंगे। माइक्रो प्रोग्रामेबल कंट्रोल यूनिट क्या होता है? तो एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल स्टोर जो होती है विच इज़ यूज्ड टू स्टोर वर्ड्स कंटेनिंग इनकोडेड कंट्रोल सिग्नल्स, ये रिक्वायर करते हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए। और इसके बीच का मेन डिस्टिंक्शन होता है यूनिट स्ट्रक्चर और हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट स्ट्रक्चर के बीच का। इस द मेन डिस्टिंक्शन यूनिट स्ट्रक्चर और कंट्रोल यूनिट स्ट्रक्चर के बीच का जो मेन डिफरेंस होता है वही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन करता है। इसके बारे में भी अगर आप वर्ड टू वर्ड सर्च करोगे तो आपको और भी जानकारी मिल जाएगी, पर मैंने जैसे कि बताया हम अभी फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे ताकि हम इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं। तो बेसिकली आपको यही पढ़ना है। कंट्रोल यूनिट के 2 टाइप्स होते हैं, इस वजह से उनकी डिज़ाइन उस तरीके से बनती है जिस तरीके से उसके टाइप होते हैं। तो जैसे अगर हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट होगा तो वो उस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा, माइक्रो प्रोग्रामेबल कंट्रोल यूनिट होगी तो उस तरीके से डिज़ाइन की जाएगी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास का, क्योंकि लास्ट डे हमने क्लास नहीं ले पाई थी तो वो हमने क्लास आज कवर करी है। अब नेक्स्ट क्लास है विच इज़ 009 इनपुट डिवाइस के बारे में। तो ये क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। मेन इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं? तो इनपुट डिवाइस इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज अ कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन अप्लायंस, जैसे कि कीबोर्ड्स, माउस, स्कैनर्स, कैमरास, जॉयस्टिक्स एंड माइक्रोफोन्स। ईजी भाषा में, सिंपल भाषा में मैं आपको बताती हूँ। तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम कोई चीज़ इनपुट कर रहे हैं। कीबोर्ड्स में आप कोई चीज़ टाइप करते हो तो ये इनपुट होता है ना, कि बाहर आता है, इनपुट होता है। माउस से आप कभी भी क्लिक करते हो, कर्सर घुमाते हो तो ये इनपुट हो रहा है कि आउटपुट हो रहा है? तो इनपुट हो रहा है। स्कैनर में आप पेज बाहर से रखते हो तो वो अंदर स्कैन होकर डॉक्यूमेंट बना लेता है, तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। कैमरा, क्लिक होता है पिक्चर अंदर जाती है तो वो क्या है? कैमरा। जॉयस्टिक क्या होता है? ये भी बिल्कुल माउस जैसा ही वर्क करती है। माइक्रोफोन्स, तो इसका भी साउंड आपका जो है इनपुट ही होता है। तो ये सारे इसीलिए इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइसेस ये हैं, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे। कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैकबॉल, MICR, टच पैड,
टच पैनल, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, माउस, OCR, तो ये सब आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। इनके बारे में इंडिपेंडेंटली सेपरेटली हम इसकी अलग वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस। जो फर्स्ट पार्ट था हमने CPU पढ़ा था, अब हम इनपुट डिवाइसेस पे फाइनली आ चुके हैं, जिसके हमने टाइप्स भी देख लिए हैं। अब इन टाइप्स को ही हम इंडिविजुअली भी देखेंगे कल की क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।